Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Please don't forget like, subscribe this channel. Okay. Today I will teach you chapter 1 of Snapshots, the summer of the beautiful white horse. In this story, the summer of the beautiful white horse is a tale told from the viewpoint of a 9-year-old boy. At that age, imagination is rich and one can romanticize even insignificant actions. To such a person, the world is full of excellence and glory, and life is delightful and a mysterious dream. Okay, ये जो स्टोरी है एक 9 साल के बच्चे की है, गर्ल बॉय की है, जिसने अपना इसमें इमेजिनेशन, अपना व्यू पॉइंट शो किया है, राइट, अपनी इमेजिनेशन को शो किया है कि वो किस तरीके से एक मिस्ट्रियस स्वप्न देखता है. ओके, टुडे firstly we will start the chapter of NCERT. Okay, one day back, there is the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, come to my house at 4 in the morning and woke up me, tapping on the window of my room. कहते हैं कि एक दिन, वन डे, एक दिन पहले की बात है कि जब मैं 9 वर्ष का था, एक दिन पुराने टाइम की, वो कहता है ओल्ड टाइम की, एक दिन की बात है कि जब मैं 9 ईयर का था, तब पूरे वर्ल्ड में एक, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सारा इमेजिनेबल होता है, सभी के लिए होता है. जो कहता है कि जो पूरा वर्ल्ड था वो मेरे लिए इमेजिनेबल था. ओके, वो कहता है कि सारे में मुझे भव्यता, मैग्निफिकेंस शो दिखाई देता था. मुझे सारा जो वर्ल्ड है वो एक मिस्ट्रियस ड्रीम की तरह लगता था. तभी मेरा भाई, उसने कहा कि मेरा भाई जो मुराद है, जो कजन है उसका मुराद, जिसे छोड़कर, मुझे छोड़कर, वो कहता है कि सभी लोग उसको कैसे समझते हैं, क्रेजी समझते हैं. क्रेजी यानी शुद्ध हिंदी में बोले तो सनकी या फिर पागल, उसको सब क्रेजी समझते हैं, एक्सेप्ट मी, मेरे को छोड़कर. वो मेरे घर पर आया इन मॉर्निंग 4 o'clock, मॉर्निंग में 4 बजे वो मेरे घर पर आया और उसने विंडो को टैप किया, उसके कमरे की विंडो को टैप किया. ओके, आर्म ही सेड, आर्म वह बोला. I jumped out of bed and looked out of the window. I could not believe what I saw. It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. वो कहता है कि अभी मॉर्निंग नहीं हुई थी, क्योंकि समर का टाइम था. कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में मॉर्निंग होने वाली थी. वर्ल्ड के कॉर्नर में वहाँ इतना उनको लाइट नजर आ रही थी, यानी कि जो स्काई में जब मॉर्निंग का टाइम होता है येलोइश हो जाता है स्काई, तो वहाँ पर वो कह रहा था वहाँ मुझे ऐसा प्रकाश, ऐसी लाइट नजर आ रही थी जो जानने के लिए मेरे लिए इनफ था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं ड्रीम में नहीं हूँ. ओके, तो माय कजन, वो कहता है माय कजन मुराद was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. वो ये कहता है कि उसने क्या देखा बाहर, उसने देखा कि जो मेरा कजन मुराद है वो व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है. उसने सिटिंग किया और राइड क्या कर रहा है, वो किस पर, एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे. मैंने अपना हेड, अपना सिर किससे, विंडो से बाहर निकाला और अपनी आईज को रब किया. यस ही सेड, उसने कहा हाँ. किसमें, कौन सी लैंग्वेज यूज की उसने, आर्मियन, उसने आर्मिनाई लैंग्वेज यूज की. उसने कहा इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम ड्रीम में नहीं हो. यदि तुम इसकी राइड करना चाहते हो
तो जल्दी करो, क्विकली क्विकली तुम बाहर आओ। कौन कहता है ये? कहता है मुराद। ओके। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first blogging had been longings to write. वो ये कहता है, मैं जानता था, मैं न्यूज को न्यू था, आई नो वेरी वेल कि मेरा जो भाई मुराद है, जो मेरा कजन है, वो लाइफ को बहुत एंजॉयफुल लेता है, वो बहुत जिंदा दिल व्यक्ति की तरह जीता है। वो और जो अन्य व्यक्ति हैं उसको लगता है कि वो सभी वो इस वर्ड में गलती से आया है, क्योंकि वो उसको जो उसकी जो ट्रस्ट था, वो कहता है कि उसको जो ट्रस्ट है, दैट वाज दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। ये है तो मेरा ही विश्वास था कि वह सीमा से बाहर था। वो लेता था कि वो इस संसार को एंजॉयफुल लेता था। सभी लोग सोचते थे उसकी कंडीशंस को देखकर, उसकी जो वो एक्टिविटीज करता था उनको देखकर लगता है कि ये तो संसार में गलती है, लेकिन वो उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। In the first place, my earliest memories had been memories of horse. फर्स्ट प्लेस था मेरी कि मैंने अपनी जो ओल्ड मेमोरीज थी वो किससे जुड़ी हुई थी, उससे, उसकी हॉर्स से। कहता है कि मेरी पहली मेमोरीज किससे जुड़ी हुई थी, हॉर्स से। और मेरी पहली डिजायर भी क्या थी, हॉर्स की राइड करना। उसकी फर्स्ट डिजायर भी यही थी कि मैं हॉर्स की राइड करूं। This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that would not permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. वो ये कहता है कि हम क्या थे, हम गरीब थे, हमारे पास मनी नहीं था। हमारा जो जितनी भी हमारी जो ट्राइब थी, जो हमारा कबीला था, वो पॉवर्टी से ग्रस्त आया। पॉवर्टी हम लोगों उसको घेरे हुए थी। उनकी फैमिली थी, ग्रोगेलियन परिवार था, जो फैमिली थी उसकी जो एक ब्रांच थी वो बहुत मिस्ट्रियस थी या फिर ह्यूमरस थी, क्योंकि वो बहुत पॉवर्टी में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। कोई भी, वो कहता है कि every branch of the Gorgon was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understood where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Sorry. वो ये कहता है कि हम लोग नहीं समझ पाते थे, कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि हम अपना बैली भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए हमें आज मनी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम मनी को गेट करेंगे। यहाँ तक कि वो कहता है कि although most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. वो कहता है कि संसार में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि वो कहते थे यहाँ किसी को भी, उनकी फैमिली जो होता है, उनकी जो ट्राइब थी, उनका जो फैमिली थी, किसी को भी नहीं पता था कि उनको पेट भरने के लिए मनी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से प्राप्त होगी। बल्कि वो कहता था कि जो हमारे वृद्ध लोग थे, जो ओल्ड पर्सन थे, वो भी इस बात को नहीं जानते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी उनकी, किस चीज से, कि उनकी जो ऑनेस्टी थी वो उसके लिए फेमस थे। ऑनेस्टी के लिए फेमस थे वे लोग। लगभग कब से, 11 सेंचुरीज थे। हाँ, वो कहता है कि 11 सेंचुरी से हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। उस जब हमारा जो परिवार था वर्ल्ड में, उस समय जब हमारा परिवार वर्ल्ड में क्या था, हमारे पास हमारा संसार भर में परिवार विख्यात था। किस चीज के लिए, ईमानदारी के लिए। और परिवार में जितनी फैमिलीज थी, हम बहुत वेल्थियस थे, संपन्न परिवार था हमारा। हम पहले कैसे थे, शान वाले थे। वो कहता है we like to think was the word, we were proud first, honest next, and after we had that we believed in right and wrong.
none of us will take advantage of anybody in the world, let's alone steal. वो ये कहता है कि हम पहले कैसे थे, बहुत शान वाले थे, हम इतने ऑनेस्ट थे कि हम कभी भी कोई भी उचित अनुचित काम कर ही नहीं सकते। सबको इस चीज के लिए हम पर ट्रस्ट था, सभी हम लोगों पर विश्वास करते थे। हम में से कोई भी वर्ड में किसी भी पर्सन के साथ के माध्यम से किसी पर्सन के साथ मिलकर या किसी पर्सन का एडवांटेज हम लोग नहीं उठा सकते थे। हम चोरी करने की तो बात बहुत दूर है। वो कहता है हम किसी का एडवांटेज भी नहीं उठाते थे किसी भी पर्सन का, तो चोरी तो बहुत दूर है। ये सब बातें वो सोचता है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. वो ये कहता है कि मुझे हम लोग घोड़ा देख सकते थे, वो कहता है यद्यपि ऑल्दो हम लोग घोड़ा सी कर सकते थे जो बहुत सुंदर था, उसकी जो मुझे स्मेल भी बहुत महसूस कर सकता था और जो बहुत ही प्यारी थी। मैं उसको ब्रीथिंग करते हुए भी सुन सकता था, जो मुझे बहुत एक्साइटेड लग रही थी, और मैं नींद में या फिर जागते हुए विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो ये घोड़ा है मेरे चचेरे भाई का से इसका कुछ लेना देना नहीं है, अर्थात या फिर ये कह सकते हैं कि ये घोड़ा मुराद का है या फिर मेरी फैमिली है उसके किसी मेंबर का है। वो अपने मन को समझा रहा है कि वो या तो किसी, मुझको लग रहा है कि या तो वो मुराद का है या फिर वो मेरी फैमिली में किसी मेंबर का है, क्योंकि वो चुरा नहीं सकता, स्टील नहीं कर सकता। यदि उसने, वो कहता है यदि उसने, मुराद ने घोड़ा खरीदा नहीं था तो उसने इसे अवश्य स्टील किया होगा। यह मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि उसने ये स्टील किया है, स्टोल किया है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि मुराद ने घोड़े को स्टोल किया है, चुराया है। ओके, no member of the Gaurian family could be a thief. I started first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and no the other frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse? क्या कहता है उससे? पहले हम बात करते हैं ग्रोगलियन फैमिली की। वो कहता है कि ग्रोगलियन फैमिली का कोई भी सदस्य क्या नहीं हो सकता, थीफ नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैंने पहले अपने कजन को कैसे किया, उसको पहले देखा, यानी कि घूरते हुए देखा, उसको घूरा, एंड दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसमें उन्होंने क्या लगा, उनको ह्यूमर लगा एक दूसरे को देखते हुए, और उन्होंने एक तो मुझे क्या कर दिया, खुश कर दिया, और दूसरी उसने उसको फियर भी कर दिया, फ्राइटन भी कर दिया, डर भी उसके मन में बैठा दिया। मुराद ने कहा, यह घोड़ा तुमने कहा, मैंने कहा, उसने कहा मुराद से कि ये घोड़ा तुमने कहाँ से लिया है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? ये क्या तुमने घोड़ा चुराया है? तो वो क्या करता है, लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इट यू वेट वांट टू राइड। वो विंडो से बाहर झांकता है, पिपिंग करता है, और क्या करता है, लीप आउट ऑफ विंडो, सॉरी, वो विंडो से बाहर छलांग लगाता है और बोलता है यदि तुम इस पर सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, तो ये सच है। देन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। वो ये कहता है कि हाँ ये सच है, मैंने घोड़े को स्टील किया है, इसमें कोई डाउट नहीं था। मैं अपनी, जो मुझे उस पर सवारी करने के लिए बुलाया, उसने उसको बुलाया कि मैं सवारी करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew,
maybe it was not stealing at all if you were crazy about. वो कहता है crazy, वो कहता है well, वो कहता है कि चलो मुझे लगा कि तुम्हें सवारी जो राइडिंग करनी है उसके लिए घोड़ा चुराया होगा तुमने। इसमें कोई चुराने जैसी कोई चीज नहीं है। ये कहता है कोई ऐसा सामान नहीं है ये, इट वॉज नॉट समथिंग कि तुम उसको चुराओ। हाँ, ऐसा है कि अगर मेरी जो नॉलेज है, मेरी जानकारी में, वो कहता है कि मेरी नॉलेज में यह शायद परहैप्स चोरी नहीं है, स्टेलिंग एट ऑल, इट वॉज नॉट स्टेलिंग एट ऑल। इफ यू आर क्रेजी, कि तुम घोड़े के लिए क्रेजी हो। Horses, the way my cousin Murad and I were, it was not stealing, it would become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Let me put on the same clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. This year, वो कहता है उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे पता है कि तुमने स्टील नहीं किया, अगर तुमने स्टील किया भी है तो ये चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि कोई सामान नहीं है, कोई थिंग नहीं है। तुम्हारी जो तुम हॉर्सेस के लिए इतने क्रेजी हो, इतने दीवाने हो, जितने मेरा चचेरा भाई मुराद तथा मैं थे। वो कंपेयर कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है। तो ये चोरी नहीं हुई, स्टील नहीं हुआ। चोरी ये तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि हम घोड़े को सेल नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। आई न्यू वेरी वेल, मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कहता है आई न्यू वी वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर वो कहता है लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। मैं बोला ठीक है, मैं बोला लेकिन हरी अप, जल्दी करो। मैंने झटपट क्लोथ्स वियर किए। मैं क्या खिड़की से आंगन में छलांग लगाई, जंप किया और अपने कजन के मुराद के पीछे उसके बैक में घोड़े पर जंप कर बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running and wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. वो कहता है कि वो कहता है कि that year, उस साल हम लोग कहाँ पर गए, हम अपनी जो नगर की हमारी बाउंड्री होती है, वॉलनट एवेन्यू में हम रहा करते थे। नगर की एक सीमा पर स्थित था वॉलनट एवेन्यू, वहाँ हम लिविंग करते थे। हमारे घर के जस्ट बैक में एक ग्रामीण, एक विलेज क्षेत्र था, जहाँ पर क्या थे, ग्रेप्स के गार्डन थे, केलों के बाग थे, वहाँ पर इरिगेशन होता था, वहाँ गड्ढे थे। और कैसी थी वहाँ पर की रोड, जैसे विलेजेस में होती हैं, विलेजेस की जैसी सड़कें थी वहाँ। 3 मिनट्स के कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। फिर घोड़े ने क्या बोलते हैं उसको, दौड़ लगाना शुरू किया। हवा में जो था बड़ी फ्रेश एयर थी और हमें ब्रीथिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा था। घोड़े की जो रनिंग की अनुभूति, जो फीलिंग थी, वो हमें बहुत मिस्टीरियस लग रही थी। मेरा भाई मुराद, जिसको सभी परिवार में कैसा समझते, क्रेजी लोगों में, पर्सन्स में जिसकी काउंटिंग होती थी, वो गाने लगा। मेरा कहने के मतलब है वो बहुत रॉर करने लगा, गरजने लगा, वो इतना खुश था। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our Uncle Khosrow, and an enormous man with the powerful hat of black hair and the largest mosque in the San Joaquin Valley. Okay, a man so furious in temper, so irritable,
so impatient, and that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm. Pay no attention to it. Okay. वो कहते हैं कि हमारे जो परिवार में कहीं ना कहीं एक क्रेजीपन की एक वेव थी, एक धारा थी। मेरा जो भाई था कजन मुराद, वो हमारे ट्राइब में उसी क्रेजीपन की एक स्वाभाविक कहते हैं ना वंशज था। वो उससे पहले जो हमारे अंकल खोसरोव थे, उनका जो बॉडी थी बड़ी बिल्ड, और उनका जो पर्सन थे वो बड़े मजबूत थे, बहुत स्ट्रांग थे। उनके हेयर्स ब्लैक थे। उनको वो सन जॉकिन में उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। जॉकिन वैली जो थी उसमें जो उनकी मूछें थी वो सबसे बड़ी थी। जो सब उनका जो नेचर था वो इतना कहते हैं ना इतना भयानक था, इतना डराने वाला था। वो इतने इरिटेटिंग थे, इतने वो इरिटेटिंग थे, इतने वो कहते इरिटेटिंग या आप कह सकते इम्पेशेंट थे। वो इतने बेसब्रे थे, इम्पेशेंट थे वो, कि उनको वो किसी भी बात पर कभी भी रोर करने लगते थे। उनको बोलने से रोक देते थे और वो कोई भी बात नहीं करते थे, और वो कहते थे कि इस बात पर ध्यान मत दो, टेंशन मत करो। That was all, no matter that anybody happened to be talking about. Once it was his own son Ark running 8 blocks to the barber shop where his father was having his moshuk set up in the chair and roared, "There is no harm. Pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough, it is no harm, I say." वो ये कहता है कि माई कजन मुराद जो थे, वो कहता है कि वो यही बोलते थे कि सामने वाला कोई व्यक्ति कोई भी टॉकिंग कर रहा हो, उनको एक बार जो उनका बेटा था अरब रनिंग करते हुए, वो 8 ईयर का था, उनके पास आया। वो मकानों जो उनके घर थे, जो हाउसेस थे, उनको पार करके एक बार्बर की दुकान पर आए हुए थे। उनके फादर जो थे वो अपनी मोशुक को, अपनी मूछों को ठीक करवा रहे थे, और तभी वो बच्चा वहां पर आया और दौड़ लगाते और उसने कहा कि घर में आग लग गई है। तो जो पर्सन थे, जो खोसरोव थे, वो कुर्सी पर सीधे बैठ गए और रोर किया उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई डरने की कोई बात नहीं, इट्स नो हार्म, इसको इग्नोर करो, अटेंशन मत दो ना। जो बार्बर था उसने बॉय से बोला कि आपके घर में आग लग गई है। इस पर खोसरोव दहाड़ा कि बहुत हो गया, इनफ इनफ, कोई हार्म नहीं होगा, मैं जो कह रहा हूँ। आई से My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else, that is how it was in our tribe. A man could be the father of his son flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The description of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode, and my cousin Murad sung for all but anybody knew we were still in the old country, where at least according to, वो कहता है कि जो मेरा कजन मुराद है, जो मेरा कजन मुराद है, मेरा जो भाई मुराद है, उसको इससे समझ में आता है कि उसकी जो हेरिडिटी है वो हमारी हेरिडिटी है। यद्यपि जो मुराद के फादर थे जौरा, वो नेचर में बहुत प्रैक्टिकल थे, वो हमारे ट्राइब्स की कंडीशंस को जानते थे। हर व्यक्ति, जो एवरी पर्सन अपने बेटे के का पिता हो सकता है। मतलब वो कहता है वो उसके मुराद के जो फादर थे वो इस चीज से कुछ नहीं उनको मतलब था। ऐसा लगता था कि वो अपने बेटे के फ्लैश हैं, यानी कि अपने बेटे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। बट इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी जो उनकी माइंड की कंडीशन थी कि डेट मीन्स ऑल्सो फादर ऑफ स्पिरिट, जो उनकी स्पिरिट थी उसका भी वो जनक हो। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा फादर चाहते हो वैसे ही उनका बेटा करे। बट दैट डिड नॉट मीन that he was also father of spirit is the disturbance। वो कहता है कि जो उनकी कास्ट थी उसमें डिफरेंट प्रवृत्ति बोलते हैं, या फिर बोलते हैं उनकी स्पिरिट, जो डिफरेंट लोग थे, उन्होंने जो डिवाइडेशन से ही अपने आप को बिल्कुल कैप्रिकस और वैग्नेंट होता है आवारा या मनमोजी,
ढंग से रहो, इस तरह की कंडीशन पे वो रहते थे। हमने वो कहता है कि हमने राइडिंग की और मेरे भाई मुराद ने क्या किया, गाने गाए। हम सबको यह पता था, हम सबको यह पता था कि हम अभी भी अपने विलेज में रहते हैं, जहाँ के कम से कम जो हमारे नेबर्स के अनुसार हम वहाँ के क्या हैं, वहाँ के हम एक नेबर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ के पक्ष से बिलोंग करते हैं, हम लोग वहाँ के निवासी हैं। हमने घोड़े को जहाँ दौड़ाना चाहा, दौड़ने की पूरी छूट दी, जहाँ से कम हमारे जो नेबर्स के अनुसार, जहाँ से वो कहता है कि हमने जो हमारा हॉर्स था उसको जहाँ तक वो जाना चाहता था वहाँ तक उसको दौड़ाया। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone. Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse." My cousin said, "Get down. The horse will let me ride." I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." वो ये कहता है कि लास्ट में द हॉर्स, वो कहता है कि हमने सवारी की, हमने घोड़े को फ्री कर दिया, जहाँ तक वो जाना चाहता है वहां तक जाए। लास्ट में जो मेरा भाई कजन मुराद था उसने कहा अब तुम उतर जाओ, अब तुम यहाँ से गेट डाउन करो। उसने कहा मैं अभी अकेला एलोन राइडिंग करना चाहता हूँ। तो उसने क्या तुम मुझे भी सवारी राइडिंग नहीं करने दो, अकेले राइडिंग करने दोगे? मैंने उसने उससे पूछा। तो उसने कहा कि ये घोड़े की विल है, घोड़े की इच्छा है कि वो तुम्हें कराता है कि नहीं कराता है, हम देखेंगे। उसने कहा आगे देखेंगे। वह बोला और यह मत भूलो कि घोड़ा मुझसे भी ज्यादा अंडरस्टूड है, उसके पास अपनी खुद समझ है। तो उसने कहा वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स। अच्छा, तो मैं बोला जो हुनर तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। उसने कहा कि जैसे तुम कर सकते हो वैसे मैं भी कर सकता हूँ, आई हैव आल्सो। तो कहता फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन। वो कहता है कि सही है, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है, वो बोलता है, और मैं ऐसी तुमसे होप करता हूँ कि तुम नीचे उतर जाओ। किससे कहा उसने? अपने भाई से, मुराद ने अपने कजन से बोला इस चीज को। I have a way, well I said, and I have also, for the sake of your study, get out, right? All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. I got down my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" The horse stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest. वो कहता है ऑल राइट, वो कहता है ऑल राइट, ठीक है मैं बोला। उसने कहा ठीक है मैं बोला, मैं पर याद रखना कि तुम्हें मुझे भी अकेले अलोन राइड कराने की एफर्ट करने देना है। वो उतर गया और उसने अपने कजन से मुराद से घोड़े को ऐड लगाई और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो। कौन चिल्लाया? मुराद। घोड़ा अपनी जो बैक की जो लेग्स होती हैं उन पर खड़ा हो गया और बड़े उसने रोड किया और इतनी फास्ट मूवमेंट से, इतनी तेज गति से दौड़ पड़ा। और मुझे अब तक देखे हुए इस नज़ारों में जो सीन था वो बहुत ही प्यारा लगा। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को वो कहता है Then I have seen my cousin Murad race the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, cross the ditch on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. The sun was coming up. Now it is my turn to ride, I said. My cousin Murad got, of course, the horse. Right, he said. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. वो कहता है कि मैं वहाँ, वो उतर जाता है उस पे से और फिर वो देखता है कि जो उसका कजन है उसने कजन मुराद ने हॉर्स को कहाँ पर ड्राई ग्रास के मैदान में उसको लेते हुए, जहाँ पर इरिगेशन
इरिगेशन पार्ट था वहां तक उसको खूब रनिंग कराया। घोड़े पर ही उसने जो वहां पर होल्स थे, जो गड्ढे थे, उनको भी पार किया और 5 मिनट्स में वो पानी टपकाता हुआ गीला लौट आया वहां पर, क्योंकि इरिगेशन में वहां गड्ढे थे, वहां पानी भरा हुआ था। तभी कहता है द सन वॉज कमिंग अप, सूरज जो था वो आकाश में ऊपर आने लगा। आफ्टर वो कहता है कि अब राइड करने की मेरी टर्न है। तो उसका कजन मुराद बोलता है, घोड़े से उतर जाता है और बोलता है लो राइड करो। फिर मैं क्या करता है वो, he leaped out to the back to the horse and for a moment knew the most fear imaginable, the horse did not move। तो वो कहता है कि आई लीड, मैं उछलकर घोड़े के दो पीठ पर जो बैक पर सवार हो गया, बैठ गया, और 1 मोमेंट के लिए मुझे सब बहुत डर लगा, उसको फियर का अनुभव हुआ, उसको फीलिंग आई। घोड़ा जैसे ही हिला, घोड़ा हिला, उसने घोड़े में कोई मूवमेंट ही नहीं हो उसके बैठने पर, जो उसकी मसल्स थी उसने उसमें हिट किया, ठोकर मारी, जैसे उसके कजन ने उसको बोला। किस बात, वो कहते किस बात का वेट कर रहे हो, हम लोगों के जाग, जब तक लोग जगेंगे उनके जागने से पहले ही हमें घोड़े को वापस भी लेके जाना है, बैक लेके जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट reared द snout। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared the snout. Then it began to run. I did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road of the vineyard or decline heaven, where it began to leap over our vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. वो ये कहता है कि मैंने क्या किया, जो घोड़े की मसल्स थी उस पर ठोकर फिर से लगाई, और फिर घोड़ा अपनी पीछे की बैक की लेग्स पे खड़ा हो गया और बहुत तेजी से उसने रोर किया, ठीक है, हिनहिनाया वो। फिर वह रन करने लगा, पर उसकी में समझ में नहीं आया, उसको अंडरस्टूड नहीं हुआ कि वो क्या करे। उसने देखा कि फील्ड को पार करके जो इरिगेशन वाला पार्ट था उस पर जाने के बजाय घोड़ा किसकी साइड चलने लगा, रोड पे चलने लगा, जो डिक्रन हेलेवन के जो ग्रेप्स के गार्डन थे उन पर पहुंच गया, जहां पर ग्रेप्स की जो बेल्स होती हैं उनके ऊपर वो कूदने लगा। और उसके कूदने पे क्या हुआ, गिरने जैसे ही वो, मेरे गिरने से पहले ही वो जो 7 बेल्स थी अंगूर की उन पर छलांग लगा चुका था, उनके ऊपर से छलांग लगा चुका था, और फिर वह रनिंग करता रहा। तभी क्या हुआ, माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, तभी उसका कजन वहां पर दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। वी शाउटेड, वह चिल्लाया, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, वो कहता है कि हमें उस घोड़े को क्या करना है, पकड़ना है, गेट करना है उसको। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ यू कम अपॉन हिम be kindly, I will be near. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. वो ये कहता है, वो सड़क वो देखता है और उसको बोलता है कि मेरा भाव आता है, वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े को पकड़ना है, तुम इस ओर जाओ और मैं इस ओर जाता हूँ, हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस लेते हैं। यदि तुमको कहीं पर हॉर्स मिलता है तो तुम उसको बहुत अच्छे से उसको वापस लेके आना। और रन में और सड़क पर वो क्या क्या रन कर गया। उसका जो भाई मुराद था वो फील्ड्स की साइड जहाँ पर इरिगेशन ताल था वहां पर चला गया। घोड़ा सर्च करते हुए उसे वापस लाने में उन्हें कितना लगा, हाफ एन आवर लगा, आधा घंटा लगा उनको हॉर्स को सर्च करने में। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन द होल वर्ल्ड इन अ वीक नाउ, व्हाट विल आई डू, वी डू, आई सेड, उसने कहा जब घोड़ा मिल गया उनको तो उन्होंने ऑल राइट, वह बोला अब इस पे राइड हो जाओ, सवारी करो इस पे, और हम सारी दुनिया जो वर्ल्ड है हमारा, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जाग चुकी है, अब हम क्या करेंगे, उसने पूछा। वो बोला कि हम ये है उसको क्या करें, रिटर्न पहुंचा देंगे। अच्छा कहाँ, कब, कल तक हम उसको छिपा कर रखेंगे। कौन बोला इस चीज को, मुराद ने बोला कि अब हम इसको हाइड करके रखेंगे।
He did not sound worried. He knew to hide him and not take him back, not a while and any rate. Where will you hide him? वो कहता है हम कहाँ छुपाएंगे इसको? I said I know a place. He said वो कहता है मुझे एक जगह पता है छुपाने के लिए. How long ago did you steal this horse? I said वो कहता है कि तुमने घोड़ा कितने दिन पहले चुराया? उसने उससे पूछा. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said anyhow. I said how long ago did you being riding every morning? वो ये कहता है कि तुमने घोड़ा कितने दिन पहले चुराया. यह बात सडनली उसके माइंड में आई कि मॉर्निंग में जो राइडिंग होती है वो कुछ दिनों से जरूर कर रहा है, क्योंकि मेरे पास आज मॉर्निंग में ही वो आया था, क्योंकि वह जानता है कि घुड़सवारी जो होती है वो उसकी घुड़सवारी की राइडिंग की करने की उसकी कितनी इच्छा थी, कितनी विल थी, कितनी विलिंग थी उसके अंदर. तो वो घोड़ा स्टील करने के बाद उसने कुछ नहीं बोला. वह बोला फिर भी मैं बोला कि कितने दिन पहले तुमने इस घुड़सवारी इसकी राइडिंग स्टार्ट की. इसने कौन पूछ रहा है? मुराद का भाई, कि कितने दिनों से तुम इसकी राइडिंग कर रहे हो. Not until this morning, he said. Are you telling this truth? I said, of course not. He said that, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us be liars. All you know is that we started riding in this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn, to a destroyed vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Petwazin. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. तो ये कहते हैं कि उसने वो स्टीलिंग के बारे में उससे कोई बात नहीं करता. वो कहता है कि आज मॉर्निंग से पहले तुमने इसको राइडिंग कितनी बार की है? तो वो कह रहा है मैं सच. तो क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा. उसने कहा कि नो डाउट. वह बोला कि यदि हम पकड़े जाते हैं, यदि हमें कोई पकड़ लेता है तो तुम यही कहना है मैं नहीं चाहता. आई डिड नॉट वांट कि हम दोनों झूठे बने. मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने, या मैं कुछ कहूँ और तुम कुछ और कहो. बस हम इतना जानते हैं कि हम आज मॉर्निंग में ही हमने राइडिंग स्टार्ट की है. ओके, इसने कहा. वो कहता है कि ये चीज मैंने उसको बोली. He walked the horse. वो कहता है यह काम, ये घोड़ा, वो कहता है कि he walked the horse. वो कहाँ लेके जाता है इस घोड़े को? क्वाइटली, शांति तरीके से, जो ग्रेप्स के गार्डन होते हैं उसमें लेके जाता है. जो कभी फतवाजिया नामक एक किसान था जिसका नाम फतवाजिया था, उसकी शान हुआ करता था. अब वो खेत जो था बंजर हो गया था, उसमें कोई खेती नहीं होती थी. ठीक है, वो ड्राई हो गया था. तो वहां पर कुछ जो कहते हैं वहां पर जई वगैरह रखी जाती थी. फिर वो घर लौट आए. वो कहता है इट वॉज नॉट ईजी. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horse understand me. How do you do it? I said, I have an understanding with the horse. He said, yes, but what sort of an understanding? I said, a simple and honest one. He said, well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like with a horse. Okay, वो कहता है कि यह बहुत हम घर लौट चले. वो कहता है वो इतना इजी नहीं था. वह बोला कि घोड़े को इतना अच्छा बनाना कि वो घोड़ा इतना सीधा बन जाए. और स्टार्टिंग में वो बेलगाम, क्या कहते हैं, जैसे जंगली होते हैं ना लोग घोड़े, वो वैसा फील कर रहा था. तो उसको लग रहा था कि वो इस तरीके से दौड़ रहा है जैसे कोई जंगली घोड़ा हो. मैंने बताया कि मेरे को घोड़े की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं घोड़े की अच्छी समझ है मुझ में, मैं उससे जो चाहूँ वह काम करवा सकता हूँ. घोड़े, वो कहता है घोड़े मेरी बात समझते हैं. कौन कहता है ये? मुराद.
You are still a small boy, he said. When you get to be a 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. वो कहता है यह काम इतना आसान नहीं है. वो ये कहता है कि द आफ्टरनून, यू वर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी बहुत छोटे हो. यू वर स्टिल स्मॉल बॉय, तुम बहुत छोटे हो. He said when you get to be a 13, जब तुम 13 साल के, अभी तुम बहुत छोटे लड़के हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुमको नो होगा, तुम जानोगे कि how do it, तुम इसको कैसे करो. ठीक है. I went home, अब मैं घर गया और जाकर मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया. That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Barrow, and Asian who were out of loneliness and learned to speak Armenian. वो कहता है कि तभी मेरे जो अंकल थे खोसरो, वो हमारे घर आए. उन्होंने कॉफी और सिगरेट पीने आए थे. वो कॉफी और सिगरेट पीते हुए अपने विलेज को याद करते हुए वहाँ बैठे हुए, रूम में बैठे हुए याद कर रहे थे अपने मेमोरीज को. तभी एक गेस्ट वहाँ आते जिनका नाम जॉन ब्यारो है. वो एक किसान है. वो एक एसेनिया वासी है जिनको अकेले ही एक अर्मिया जो हमारी लैंग्वेज है उन्होंने उस भाषा को, उस लैंग्वेज को सीख लिया था और वो वहाँ पर आ पहुंचे. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last sighing sadly. वो कहते हैं वहां पर वो आते हैं और वो उनकी माँ जो है उस गेस्ट के लिए क्या लाते हैं, कॉफी और तंबाकू लेकर आती है. और उन्होंने एक सिगरेट बनाई और फिर कॉफी पिया, अपना सिगरेट स्मोक किया और लास्ट में बड़ी उदासी से बोले, My white horse which was stolen last month is still gone. I can't understand it. कहता है कि मेरा जो white horse था वो पिछले लास्ट मंथ चोरी हो गया, स्टोल हो गया और वो अभी तक नहीं मिला है. मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है. That my uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It is no harm. What is the loss of horse? Have not we all lost the homeland? What is crying over a horse? That may be all right for you, a city dweller, to say," John Barrow said. "But what is of my Surrey? What good is Surrey without a horse? Pay no attention to it," my uncle Khosrow wrote. वो चीखे. "I walked 10 miles to get here," John Barrow said. "You have legs," my uncle Khosrow shouted. वो क्या कहते हैं कि वो मेरे अंकल जो होते हैं वो चिढ़ जाते हैं. वो कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि घोड़ा ही तो हुआ, क्या हो गया, क्या हम सबने अपनी कंट्री नहीं खो दिया, हाँ घोड़ों के लिए क्या रोना धोना. वो कहते हैं घोड़े के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो, इस सिटी में रहने वाले तुम्हारे लिए यह बात कहनी ठीक नहीं हो सकती. जॉन बैरो बोलता है कि मेरा जो घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, जो मेरी गाड़ी है घोड़ा गाड़ी उसका क्या होगा, घोड़े के बिना गाड़ी तो किसी काम की नहीं है. तो वो कहता है इस पर ध्यान मत दो, इसको इग्नोर करो. कौन बोला इसको, खोसरो बोला. I walk 10 miles, मैं 10 मील 10 miles वॉक कर सकता हूँ, पैदल चलकर यहाँ आया हूँ, जॉन बैरो ने कहा. तुम्हारा वो कहता है यू हैव लेग्स, माय अंकल खोसरो शाउटेड. वो कहते हैं कि तुम्हारे पास टांगे हैं, वो चिल्लाए. My left leg pains me, the farmer said. फार्मर कहता है कि मेरी बाएं टांग में दर्द है, मेरी बाएं पैर में दर्द है. तो वो कहता है पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो. किसने कहा, खोसरो ने. फिर रोड किया उन्होंने. That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khosrow said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. The farm, वो कहते हैं कि मेरी बाई उसमें दर्द है इसलिए वो चिल्लाते हैं. वो कहते हैं इस पर ध्यान मत दो. कौन कहता है,
उनके जो खोसरू हैं वो रोर करते हैं कि वो कहता है कि मेरे जो घोड़े की जो कीमत है, जो मेरे घोड़े की जो कीमत है वो कितनी है, $60 की है। कौन बोला? ये किसान ने बोला। तो वो कहते हैं मैं मनी पर स्पेट करता हूँ, उसके अंकल ने कहा। उठ खड़े हुए और अपने कर्टन वाला दरवाजा धमाके से उन्होंने एकदम से बंद करते हुए लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स रखकर वो घर से बाहर चले गए। तो उनकी जो मदर थी, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि इनका हार्ट बहुत नर्म है, बहुत सीधे हैं, बहुत जेंटल पर्सन है, पर उन्हें किसकी वो होम सिकनेस फील कर रहे हैं, उन्हें घर की याद आ रही है और इतने बड़े व्यक्ति भी हैं। किसान वहां से चला जाता है। The farmer went away and I run over my cousin Murad house. किसान वहां से चला जाता है तो मैं फिर कहाँ जाता है वो अपने कजन के पास जाता है। He was sitting under a peach tree. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Barrow, I said. He visited our house. He washed his house. You have had it to a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. Okay? It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. वो कहते हैं we could keep the horse a year, I said. कहते हैं कि कितना टाइम मैं उसको रखूंगा अपने पास. What he roared, वो चिल्लाया. Are you inviting a member of the Gorgon family to steal? The horse must go back to its true owner. वो कहते हैं कि यह एक, वो कहता है वो कहाँ पर जाता है, वो जो पीच का जो पेड़ होता है उसके नीचे वो बैठे होता है मुराद, और वहां पर एक बर्ड होती है जो इसकी वो बैंडेज कर रहे होते हैं, बैंडेज कर रहे थे उसको ठीक करने की कोशिश, और वो जो उड़ नहीं पा रही थी, फ्लाई नहीं कर पा रही थी, और वो उस बर्ड से बात कर रहा था. क्या बात है? वो बोलता है व्हाट इज द मैटर. वो बोला तो कहते हैं कि जॉन ब्यारो किसान है जो हमारे घर आए थे, उन्होंने अपना घोड़ा रिटर्न चाहते हैं. वो उनके घोड़ों को 1 मंथ हो गया है स्टील हुए, और वो चाहते हैं कि तुम उनको प्रॉमिस करो कि घोड़े को नहीं रिटर्न करोगे जब तक कि मैं राइडिंग नहीं सीख लेता, हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता. तो मुराद बोलते हैं कि तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग सीखने में 1 ईयर लगेगा. तो वो कहते हैं कि हम घोड़े को 1 वर्ष तक तो नहीं रख सकते, 1 ईयर तक तो नहीं रख सकते. तो मेरा कजन जो मुराद है वो उछल कर खड़ा हो जाता है और कहता है, वह गर्जा रोर करता है कि क्या तुम डॉगरियन फैमिली के एक सदस्य को, एक मेंबर को स्टील करने का इनविटेशन दे रहे हो? घोड़े को उसके रियल ऑनर के पास अवश्य जाना चाहिए. कौन कहता है ये? मुराद कहता है. When I said in 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. वो कहता है when I said, वो कहते हैं कि अधिक से अधिक 6 मंथ के अंदर वो बोला, उसने एक बर्ड को हवा में उड़ाया, और जो बर्ड था उसने कोशिश की, उसने एफर्ट किया कि 2 बार तो लगभग वो नीचे गिर गया, और अंत में लास्ट टाइम वो ऊपर उड़ गया. कौन? पक्षी जिसको बैंडेज कर रहा था मुराद. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of barn or dusted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped our grapevines and small trees and threw me and run away. Nevertheless, I hope to in time to learn to ride, and the way my cousin Murad rode. One morning on the way to Fetvijan Digest Vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. वो कहते हैं कि अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग में 2 वीक्स तक मेरे भाई मुराद और मैंने जो ग्रेप्स के गार्डन थे उनके वहां से बाहर निकाल कर उसको ले जाते और फिर उसको हाइड करते, उसकी राइडिंग उसको हाइड कर देते.
जहाँ पर उन्होंने उसको हाइड करके रखा था वहां से उसको बाहर निकालते, उसकी राइडिंग करते, हर मॉर्निंग हॉर्स को निकालते, वहां पर राइडिंग करते और फिर उसकी ग्रेप्स की बेलों में जो वहां पर छोटे छोटे पेड़ थे जहां से वो कूद कूद कर मुझे गिरा रहा था, भाग जाता और फिर मैं होप करता कि मुझे फिर से मुराद उस पर राइडिंग करना सीख लूंगा। वो कहता है कि फिर भी जब तक उसने मुझे गिराता रहा, हॉर्स उसको गिराता रहा उछल उछल के, लेकिन फिर भी उसने होप नहीं छोड़ी। उसने कहा कि मैं भी मुराद की तरह घुड़सवारी राइडिंग सीख लूंगा। वन मॉर्निंग on the way to Fetvision Desert Vineyard, we run into the farmer John Biaro, who was on his way to town. Let me do talking, my cousin Murad said. I have a way with farmer. Good morning, John Biaro. My cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. तो वो क्या करते हैं फिर? वन मॉर्निंग, एक दिन फजवाजा की जो ग्रेप्स के जो बगीचे थे उनके मार्क, उनकी जो वो लोग किससे मिलते हैं, उनकी मुलाकात किससे होती है? जॉन ब्यारो से, जो कहाँ जा रहे थे? सिटी की तरफ जा रहे थे। तो कहते हैं कि मैं आपसे टॉक करना चाहता हूँ। किसने कहा? मुराद ने कहा, मुझे फार्मर से बात करने की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे बात करना आता है फार्मर से। तो वो कहता है, सुप्रभात जॉन ब्यारो। मेरे भाई मुराद ने किससे कहा? फार्मर से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। वो कहता है किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा। जब वो माँ से बात कर रहे थे तो जो किसान था उसने घोड़े को बड़ी उत्सुकता से एगरनेस से देखा। गुड मॉर्निंग son of my friends, he said. What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Barrow said, for a lovely horse. I could swear it is a horse that was stolen from my many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of his horse. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I did not know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. वो कहते हैं कि मेरे जब वो क्या हॉर्स को देखता है, वो कहता है, सुप्रभात मेरे फ्रेंड के बच्चों, मुझे तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? वो उससे पूछता है। तो मुराद कहता है माई हार्ट। घोड़े को वो कहता है घोड़े का बड़ा ही लवली नेम है, जॉन बैरो ने कहा। मैं स्वेर करके कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जिसे कुछ वीक्स पहले मुझसे चुरा लिया गया था, स्टील कर लिया गया था। क्या मैं इसका माउथ देख सकता हूँ? तो मुराद ने कहा, नो डाउट, देख सकते हैं। किसान ने घोड़े का माउथ खोल कर देखा, एकदम वही दांत। वो कहता है सेम टूथ। वह बोला, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं स्वयं कहता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है, बट मैं उनकी ऑनेस्टी को, उनकी फैमिली की फेमस को जानता हूँ। मालूम है कि यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा हो सकता है। वह व्यक्ति अपनी आंखों पर हार्ट की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा। शुभ दिन मेरे युवा मित्रों, वो उसको बोलता है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर सकता कि ये लोग चोरी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुड डे जॉन ब्यारो, माय कजिन मुराद सेड। उसने गुड डे बोला, किसको? मुराद ने जॉन ब्यारो को गुड डे बोला। अर्ली द फॉलोइंग morning we took the horse to John Biaro's vineyard and put into the barn. The dog followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. वो कहते हैं कि अगली मॉर्निंग हम घोड़े को, हॉर्स को जॉन ब्यारो के ग्रेप्स के गार्डन में ले गए और वहां पर छोड़ दिया। वहां पर डॉग्स ने बिना उनके पीछे बार्क किए, डॉग्स ने धीरे से उसके भाई मुराद से कहा कि मैंने तो सोचा कि ये भूखेंगे।
कुत्ते को देखकर उसके भाई ने कहा मुराद से कि मुझे लगा कि सोचेंगे, वो भौंकेंगे। कौन भौंकेंगे? डॉग्स भौंकेंगे। They would at somebody else. He said, I have with dogs. My cousin Murad put his arms around his horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. वो कहता है कि कोई अन्य व्यक्ति होता तो वो अवश्य से बात करते, लेकिन मुझे डॉग्स की भी समझ है। मेरे भाई मुराद जो थे अपनी आर्म्स को घोड़े की नेक में डाली और उसकी नोज को दबाया और उसको टैप किया और फिर वहां से चले आए। This afternoon John Biaro came to our house in his surrey and sought my mother the horse that had been stolen and returned. I don't know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention on it." वो कहते हैं उसी आफ्टरनून में जॉन ब्यारो कहाँ पर आया? हमारे घर पर आया, घोड़ा गाड़ी में आया और उनकी माँ को हॉर्स दिखाया और बोला कि देखो ये वही हॉर्स है जो चुरा लिया गया था और अब लौटा दिया गया है। आई नो वेरी वेल कि मैं किस बात पर विचार करूं। घोड़ा पहले से ज्यादा अधिक पावरफुल होता है, स्ट्रांग हो गया था। जो उसका नेचर था वो भी बहुत अच्छा हो गया है। मैं गॉड्स का थैंक करता हूँ। मेरे चाचा जो उसके अंकल थे वो कोसरो जो बैठक में ही बैठे, जो पार्लर में ही बैठे थे, वो बहुत इरिटेट हुए और शाउटेड किया, क्वाइट ए मैन, क्वाइट, तुम चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, इसकी तरफ ध्यान मत दो। अगर आपको स्टोरी नहीं समझ में आई हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। ओके, और कोई डाउट हो इस स्टोरी से रिलेटेड तो देन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, एंड गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।